नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जहां असम में उनकी असम सरकार से रोजाना तकरार हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी की यात्रा को किसी भी तरह रोकने, व्यवधान डालने को लेकर रोज नए पैंतरे अपना रहे हैं। पहले राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया। उसके बाद राहुल यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करना चाहते थे, वहां भी उनको रोका गया। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों से बात की, छात्र वहां पहुंच गए यूनिवर्सिटी से निकलकर और राहुल गांधी से बात की। उसके बाद राहुल गांधी गुवाहाटी में होते हुए यात्रा निकलना चाहते थे, लेकिन असम सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। कहा कि ये वर्किंग डे है और ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए राहुल गांधी को न्याय यात्रा शहर की बजाय हाईवे से होकर निकालनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। भारी पुलिस इंतजाम किया गया था, बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग्स हटा दिए। अब उसके बाद में असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी भीड़ को उकसाने को लेकर। और साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि ये जो गतिविधि है, उन्होंने नक्सली गतिविधि से तुलना की है कि राहुल गांधी नक्सली गतिविधि कर रहे हैं, FIR दर्ज होगी। तो आखिर असम की सरकार इतनी क्यों घबराई हुई है, क्यों इस स्तर पर जाकर विरोध कर रही है एक राजनीतिक कार्यक्रम का? इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी मौजूद हैं। रामशरण जोशी जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। और ये भी कहा गया है कि नक्सलाइट टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। No, first of all, by the way, it's an interesting thing. Even the BJP fellows who are protesting are waving at me. So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand. They're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest it is. I am blowing kisses to them. They are waving at me, and Mr. Hemanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They are lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Aji, उससे बोलिए। यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर चुका है। मोदी क्या है, डायरेक्ट अपने करप्शन को लेके हिट किया, इसीलिए असम में इतना हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा,
और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूं, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, मैं तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, आपने देखा पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहां पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारे फायदा है। अनित जी, सर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप फिलहाल है, काफी सारे लोग आपकी यात्रा के साथ। जी जोशी जी, कल देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था रामलला मंदिर में। पूरे देश की नजर थी, खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और दिन भर उन्हें स्क्रीन पर स्पेस मिला है। लोगों ने दिन भर देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहे। किसी मीडिया ने कल राहुल गांधी की यात्रा की कोई खबर नहीं चलाई, मगर राहुल गांधी को फिर भी मंदिर जाने से रोका जा रहा है, यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलना रोका जा रहा है। आखिर क्या कारण है? जब सरकार को, मोदी को इतना फुटेज मिल रहा है, तो फिर राहुल गांधी को यदि कोई थोड़ी तवज्जो मिलती है, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों उन्हें दिल्ली से फोन किया जा रहा है? जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें गृह मंत्री का फोन आया, हेमंत बिस्वा शर्मा को, उसके बाद उन्होंने यात्रा को रोकी। तो सरकार क्या फिर भी घबराई हुई है? रामलला मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने के बावजूद आश्वस्त नहीं है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से उसको अभी भी डर लग रहा है। नवीन जी, देखिए, लोकतंत्र जहाँ है वहाँ मतभेद हमेशा रहेंगे, और जिस ढंग से राहुल गांधी की यात्रा को असम के अंदर जो व्यवधान पैदा किया गया या उनको जो रोकना गया है, ये अलोकतांत्रिक गतिविधि है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने एक उनकी एक बात को नोट किया होगा। उन्होंने कहा था कि जो शंकरदेव, जो असम के बड़े प्राचीन, बल्कि वो मध्ययुगीन वहाँ के महात्मा हुए हैं, और उन्होंने सामाजिक सुधार का बहुत सारा काम किया। शंकरदेव बड़े मशहूर है, मैं आसाम में वो उनके बारे में जानता हूँ, उनका महत्व काफी है। तो उसमें जानना चाहते थे, उनको वहां रोका गया। तो अब ये है कि हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की कि हम राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से वैसे रोक नहीं रहे, 3 बजे के बाद जाएं, उससे पहले ना जाएं। अब उसकी रीजन क्या है, उसका कारण उन्होंने बताया मीडिया को, और वो कहा कि देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी मंदिर में होंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हमारे आसाम के अंदर शंकर देव के मंदिर में जाएंगे, और टेलीविजन पर 2 विंडो सामने आएंगी, और ये अच्छा नहीं लगेगा असम की जनता को। अब असम की जनता से क्या उन्होंने पहले राय ली थी? ये तो उनकी अपनी निजी राय है या सरकारी राय है, या तो जनता से पहले पूछते कि भाई हम उनको मंदिर में जाने से दे यानी 2 बजे से पहले। तो उन्होंने ऐसा तो किया नहीं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा अजीब सा तर्क है कि साहब हम चाहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई छोटे पर्दे पर दिखाई ना दे। तो चाहे वो चैनल हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो उन्होंने इससे अपनी स्थिति साफ की। इसका मतलब ये है कि उन पर ऊपर से भी दबाव होगा, और जैसा कि आपने अभी कहा, इसके सामने झुकना नहीं चाहिए, लेकिन उनको रोकना नहीं चाहिए राहुल गांधी को। और दूसरी बात, उन्होंने असम सरकार ने जो एक गलत ही काम किया, और वो ये था कि जब वो कॉलेज में छात्रों से मिलना चाहते थे, तो भाई छात्रों से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई वहां पर उकसाने तो नहीं जा रहे थे, वही बात करने जा रहे थे।
संवाद होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। राहुल गांधी भी 50 से 51-52 साल के हैं और उधर युवा हो तो दोनों में आदान प्रदान होता है, देश की समाज की समस्याओं की चर्चा होती है। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? और उनको बाहर आकर के तो वो बाहर आकर के फिर मिले उन सबसे। इस यहाँ एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी और हेमंत शर्मा में एक बहुत पुरानी तकरार चल रही है और ये जब वो बीजेपी में नहीं कांग्रेस में थे शर्मा जी, और उस समय से चली आ रही है निजी खुंदक, जैसे अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर कि कहीं कहीं एक खुंदक है। और वो खुंदक ये है कि मुख्यमंत्री अब तो वो कांग्रेस के ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के मंत्री थे तो वो राहुल गांधी से मिलने की उन्होंने बड़ी कोशिश की 2-3 बार दिल्ली के अंदर, और राहुल गांधी ने उनसे नहीं मिले, कोई वजह रही होगी, इनकार कर दिया। तब से लेकर के एक चला आ रहा है नहीं। और इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि जब जैसे ही इसकी राहुल गांधी की जो ये यात्रा है असम क्षेत्र में गई तो उन्होंने राहुल जी ने ये कहा, अरे भाई असम के मुख्यमंत्री तो दबाव में रहते हैं क्योंकि उनके पूरा परिवार कहीं कहीं उलझा हुआ है। अब वो यानी अगर मान लीजिए वो केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह या मोदी जी की बात को ना माने तो इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ भी ईडी होगी, सीबीआई होगी, इनकम टैक्स की रेड होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो कांग्रेस में थे उस समय बीजेपी ने उनके खिलाफ जबरदस्त ये माहौल बना रखा था कि ये करप्ट हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो आप जब बीजेपी में आते ही क्या उनके भ्रष्टाचार की जितने भी मुकदमे थे सब ठीक हो गए या दूर हो गए? क्या वो 2-4 में 1-2 साल 3-4 साल में सब कुछ ठीक ठाक है, वो हो गए, पवित्र हो गए, राजनीतिक रूप से साफ सुथरे हो गए, निष्कलंक हो गए? इसकी याद राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में वहां के असम की जनता को दिलाई कि देखिए इनके परिवार के अनेक सदस्य के साथ कुछ कुछ है और तो इसको हेमंत शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से लिया। और यही है, वो ये भी जानते थे कि अगर ये राहुल गांधी की यात्रा असम में सफल होती है, लोगों का इनका जन समर्थन मिलता है, व्यापक जन समर्थन मिलता है। गुवाहाटी के उसको मैंने तो देखा है, अगर वो मेन रोड से निकलते, मेन फ्लाईओवर से निकलते तो वाकई उसका जबरदस्त असर पड़ता। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेन रोड से, ये मेन फ्लाईओवर से उधर से ना जाए, और इसलिए उनको फिर बाईपास होकर के जाना पड़ा क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि असम की जनता इस यात्रा के से प्रभावित हो, और इसको रोकने की बड़ी कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आपने जैसे जैसे इससे एक इशू तो बन गया, मुद्दा तो बन गया, लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुई कि भाई क्यों रोक रहे हैं आप? अगर ये शांतिपूर्वक निबट जाता सारा काम तो लोगों में उत्सुकता पैदा नहीं होती। आपने जैसे मैं वही कहना चाह रहा था कि जब आपने अभी इसकी व्याख्या की कि व्यक्तिगत रूप से हेमंत विश्वकर्मा वहां पर शर्मा नाराज हैं, मगर राहुल गांधी की यात्रा असम में शांतिपूर्वक निकल जाती, उन्हें नहीं रोका जाता मंदिर जाने से, यूनिवर्सिटी जाने से या शहर में से होकर गुजरने से, तो शायद वो असम में कुछ असर दिखाता। लेकिन देश भर में इसकी चर्चा तब नहीं होती। देश भर में चर्चा तो अब हो रही है जब उनकी यात्रा को रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और बैरिकेडिंग का विरोध किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाए और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है, तब जाकर ये देश भर के अंदर इश्यू बना है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने तो जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं, इससे फायदा ही मिला है उनको। मैं तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक नॉन इशू को इशू बना दिया असम के मुख्यमंत्री ने, और वो सोचे थे कि हम इस तरह से दबा करके इसको घटना नहीं बनने देंगे। ये घटना असम से बाहर हो गई, यानी पूरे देश में बन गई। उनको याद रखना चाहिए कि भाई जब
पिछले साल यानी 2022 में जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, वहां से कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक, तो एक शांतिपूर्वक चली। और हाँ, अब हो सकता है ये संभव, इसकी संभावना पूरी है कि बीजेपी ने उनकी यात्रा के बाद दो दो राज्यों को खो दिया। यानी एक तो कर्नाटक, तो उनके जहां उनकी सरकार थी वो 2023 में हार गई वहां बीजेपी, और उनको पूरी उम्मीद थी कि हम तेलंगाना में हम यानी बहुमत के करीब करीब पहुंच जाएंगे, सरकार बना सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 8 सीटें उनको मिली। तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये यात्रा बहुत सुविधा के साथ, सफलता के साथ उत्तर पूर्व में निकलती रही, तो जाहिर है कि इसका फायदा कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव जो कि अप्रैल और मई में होने वाले हैं, उसमें मिल सकता है इसको, इंडिया के घटकों को, क्योंकि वहाँ टीएमसी भी काफी पावरफुल है उधर की तरफ। इसको बीजेपी ने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और बीजेपी चाह रही थी कि इसमें विघ्न पैदा करके, लेकिन इससे नुकसान होगा, काउंटर प्रोडक्टिव जिसे अपन बोलते हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया, उसका धार्मिक महत्व से ज्यादा राजनीतिक महत्व है, और ये एक उनका पॉलिटिकल रिलीजियस प्रोजेक्ट ना मान करके मैं तो इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट मानता हूँ। और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ये है, छिकी जाहिर है, अब 2 महीने पहले उन्होंने ये किया, और उसको अप्रैल और मई तक इसको वो पूरी तरह से बुझाएंगे कि देखिए हमने ये करके दिखा दिया। तो वो कह रहे हैं हम तो 500 साल से ये इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि जहां रामलला की मूर्ति जहां मस्जिद में रखी थी, उस जगह तो ये इसका स्थापना हुई नहीं, उस और भी दूसरी जगह हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसके लिए लड़ रहे थे, उस जिस स्थान के लिए, पर्टिकुलर स्थान के लिए, वो स्थान तो काम में आया ही नहीं अभी। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है कि जिससे कि मतलब इसको चुनाव में बनाया जा सके। यहाँ एक और बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक बात की और, जो कि देखिए सनातन, हम सब सनातनी, मेरा हिंदू हैं, तो और हिंदुओं के जो शिखर पुरुष माने जाते हैं, वो चारों शंकराचार्य माने जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि कोई भी शंकराचार्य वहां पर मौजूद नहीं थे। एक तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार ही उन्होंने किया, और उसके उनके कोई धार्मिक कारण रहे होंगे। मैंने 2 एक शंकराचार्यों की बातों को सुना, उनकी टिप्पणियां पढ़ी हैं, सुनी है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा ढंग से नहीं देखा, धर्म विरोधी माना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम बीजेपी ब्रांड हिंदुत्व या बीजेपी ब्रांड सनातन को स्वीकार करें, या वो जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और जिसके सर्वा हैं, होते हैं शंकराचार्य, जिसको कि 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी, हम उनकी बात को स्वीकार करें या राजनेताओं की। तो मैं समझता हूँ इसमें भारत जनता को स्पष्ट होना चाहिए। और भारत जन यात्रा, जैसे कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही है कि हम 5 न्याय के लिए, 5 जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, और जो हो रहा है, तो अन्याय जो हो रहा है, चाहे वो आदिवासियों के साथ हो या दलितों के साथ हो, और या पिछड़ों के साथ हो, और या महिलाओं के साथ हो, तो ये वो चाहते हैं कि न्याय इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी घटकों को, जो कि मार्जिनलाइज भी हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनको बराबर की भागीदारी मिले। और वो ये संदेश देना चाहते हैं, इसमें कोई गलत है नहीं। तो अब उनको ये अभी सुनने को मिला कि साहब उनको नक्सल से जोड़ दिया गया। अरे भाई, यहाँ नक्सल कहाँ है? आसाम में तो कभी नक्सल नहीं हुए, जो भी हुए वो उल्फा वाले और वो वहाँ के दूसरे वही थे। और 83 में जब आपको शायद याद होगा, या पता नहीं, मैंने तो उसको वही जाके कवर किया उस जमाने में,
असम गण संग्राम परिषद जो चलाया था ना, वहां के आसाम के युवकों ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था और कांग्रेस की सरकार को उलट दिया था। उसमें महंत बाद में फिर महंत चीफ मिनिस्टर बने। तो वहां तो वही आता, उनको चरमपंथी कहे या मध्यम मार्गी कहे, वहां लेफ्टिस्ट तो कभी रहे ही नहीं। अरे नक्सल तो बात बहुत ही दूर की है। अरे सीपीआई सीपीएम भी मजबूत नहीं हुई। तो क्या मतलब अक्सर उनको ये लगा दिया कि साहब ये इनके साथ नक्सल से है, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा बेहुदा आरोप है और आसानी से इसको कोई डाइजेस्ट करेगा नहीं। राहुल गांधी ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल शांति के साथ अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं और एक नई ढंग की राजनीति देश में लाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ के लोग इमीडिएटली, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भारत की जनता और खासतौर से पूरी दक्षिण ये साउथ एशिया की जनता मूलतः भावुक होती है, इमोशनल, और उसमें रैशनैलिटी, तार्किकता कम होती है। और राहुल गांधी वो चाहते हैं कि रैशनैलिटी को जगाना, विवेक को जगाना, जो कि एक डेवलप कंट्री की जो जनता चाहती वहाँ है। डेवलप, अगर आप विकसित देशों में जाएंगे या अमेरिका में या वेस्ट में, तो आप देखेंगे कि वहाँ बड़ी फॉर्मल सोसाइटीज है, रेशनलाइज सोसाइटीज है। वो सरकार की प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। आप देखिए आज ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, आपके हमास और इजराइल को लेकर के काफी लोग सड़कों पे उतर आए, और यही आपके वेस्टर्न कंट्रीज में। तो रैशनैलिटी के साथ सोचती है वहां की जनता। हमारी जनता मूलतः हृदय से सोचती है, मस्तिष्क से कम। और राहुल गांधी चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, उसमें वो दिमाग को, मस्तिष्क को सीधा अपील करना चाहते हैं। और मोदी जी की जो भाषण शैली है उसको आप समझिए, वो हृदय को अपील करना चाहते हैं, दिमाग को नहीं। लेकिन नवीन जी, जो भी सरकारें होती है, व्यवस्था होती है, वो लंबे समय तक हृदय से नहीं, दिमाग से चलती है, तर्क से चलती है, विवेक से चलती है। उसी अनुसार फिर सब चीजें बनानी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, सब कुछ करनी पड़ती है। और यही बात न्याय जो यात्रा है, यही एक संदेश है कि ये जन जागरण जो गांधी जी ने एक जमाने में जगाया था 47 से पहले, आम जनता को उसमें शरीक करने की कोशिश की थी कि भारत छोड़ो के माध्यम से, तो इस बात को समझना होगा। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी की एक नई राजनीतिक शैली, उसमें हो सकता है आप लोग सहमत हो या कोई जरूरी नहीं कि मैं भी हर बात पर सहमत हूँ, लेकिन एक नई ढंग से कुछ कोशिश तो कर रहे हैं। और उसको एकदम से नक्सलाइट बना देना या दंगा साहब FIR हम इसके आपने जैसे कहा कि ये बेवकूफा लगता है। राहुल गांधी एक रेशनल राजनीति की बात कर रहे हैं, रेशनल तरीके से सोचने की बात कर रहे हैं, और उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की बातें कर रहे हैं, इमोशन से जुड़ने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आयोजन पूरा इसी तरह से किया गया, लेकिन उस बीच में हेमंत बिस्व शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, जो यात्रा को रोकने की कोशिश की और यात्रा को एक लाइमलाइट में लेकर आ गए वो गलती से, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने, पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर को लेकर इतना बड़ा आयोजन किया, उसका कहीं नुकसान कर दिया, यात्रा को चर्चा में लेकर आ गए। नहीं, इसमें नुकसान का क्या, लेकिन ये जरूर है, हो सकता है कि बीजेपी को कहीं कहीं एक आशंका पैदा हो गई, भय। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी, उनको शर्मा बोलते हैं, शर्मा नहीं बोलते हैं, वहां असम में शर्मा बोलते हैं। तो शर्मा जी को कहीं हो रहा है कि कहीं वो जनता से कट तो नहीं रहे। जिस दिन जब नेता को ये लगने लगे कि वो दबाता है वो बुरी तरह से, जब उसको भय होता है कि जनता मुझसे दूर जा रही है, ये जनता में मैं अनपॉपुलर हो रहा हूं, तो हो सकता है हेमंत शर्मा जी को ऐसा कहीं लग रहा हो, खटका हो कि यार वो मेरी पॉपुलैरिटी तो अब कम हो रही है, क्योंकि समस्याएं तो वहां काफी हो गई हैं। और इसलिए उनका एक ही मात्र रास्ता है
कि केंद्र को खुश करने के लिए केंद्रीय नेताओं को कि आप राहुल गांधी की यात्रा को सफल ना होने दें, लेकिन आपने विघ्न पैदा करके, उसमें बाधा पैदा करके एक पूरे देश में विवाद का विषय बना दिया। यानी मैं तो ये भी कहूंगा कि जो कल क्रेडिट बीजेपी को मिल रहा था अयोध्या से, इससे घटना से, असम की इस घटना से उसमें कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आपने भाई अपनी मनमानी कर ली अयोध्या में, तो भाई अब दूसरा भी तो प्रतिपक्ष है, आप उसकी बात भी तो सुनिए। उसको वो कौन सा मोदी जी को वहां रोक रहे थे? वो तो शंकर देव के मंदिर में, शंकर देव बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं असम के, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर। और वो आम जनता, जो उत्पीड़ित जनता, वंचित जनता को उठाने की उन्होंने कोशिश की, उनको जगाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि इससे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बीजेपी को क्रेडिट मिलने की बात छोड़िए, डिस्क्रेडिट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जी एक आखिरी सवाल आपसे। जी लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, जी उसे लालू प्रसाद यादव ने रोका था बिहार में। जी तब एक आशंका थी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है, उस आधार पर वो रथ यात्रा रोकी गई थी। लेकिन जी उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को बाद में आगे चलकर फायदा मिला, राम जन्मभूमि आंदोलन को फायदा मिला। क्या इसकी तुलना हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इस संदर्भ में, मैं उस सांप्रदायिक तनाव की या सद्भाव की बात नहीं कर रहा हूं, जो रोकने की कोशिश की जा रही है उसका फायदा कांग्रेस को न्याय यात्रा को मिलेगा? देखिए, अब मैं इसके बारे में तो कोई बहुत दो टूक टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस किस यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके तात्कालिक परिणाम निकलते हैं राजनीति में, और कुछ के दीर्घगामी परिणाम निकलते हैं। हो सकता है, देखिए, अगर हम ये कहें कि साहब हिंदी के 3 प्रदेशों में कांग्रेस हारी और वहां तो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आपके उज्जैन होकर के निकली थी, आपको याद हो तो, मालवा होकर के निकली थी, और वहां पे भी कांग्रेस हारी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी इसका मतलब लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि ये प्रभाव, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में धीरे 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 प्रतिक्रिया होती रहती है, और फिर प्रकारांतर से उसके परिणाम सामने आते हैं। तो हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम अभी हिंदी बेल्ट में, क्योंकि हिंदी बेल्ट देखिए, जो हमारी हिंदी पट्टी है जिसका मैं और आप सब हिस्से हैं, इसमें परिवर्तन का जो सिलसिला है ना, उसकी जो रफ्तार है बहुत धीमी होती है। यहाँ इतने बड़े मूवमेंट, आंदोलन नहीं हुए जैसे कि दक्षिण भारत में हुए, जैसे पेरियार का आंदोलन या पश्चिम भारत में डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन। तो हमारे यहाँ इतने सोशल रिफॉर्म आंदोलन नहीं हुए, सिर्फ मध्य युग में हुए जब कबीर और रैदास वगैरह हुआ करते थे। इसके बाद पॉलिटिकल आंदोलन तो हुए, लेकिन सोशल रिफॉर्म के आंदोलन नहीं हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो आधुनिकता की जो सिलसिला शुरू होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो संस्कृति हो, वो नहीं हो पा रही। सामंती जड़ें आज भी बड़ी मजबूत हैं, वो चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। ये सामंती संस्कार, यानी सामंती तंत्र को तो हमने समाप्त कर दिया, व्यवस्था को तो समाप्त कर दिया, यानी राजा महाराजा से तो हमने मुक्ति ले ली, लेकिन वो सामंती जो सोच है, मानसिकता है, वो आज भी हिंदी पट्टी में हावी है। तो लेकिन धीरे धीरे इसका परिणाम निकलेगा। ठीक इसी तरह से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, एक या 2 दिन और असम के अंदर, फिर वो आगे निकल जाएंगे। तो लेकिन उस 2-3 दिन में वो हमारे मुख्यमंत्री जी शर्मा साहब घबरा गए कि अरे कि भाई कहीं इनको एक्सपोज नहीं हो जाए, मेरे जो मेरी जो पॉपुलरिटी कम होती जा रही है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। अरे वो तो अब देर समय कब तक आप करेंगे? तो बीजेपी इससे थोड़ी घबराई हुई थी, और ये हमारी शर्मा जी भी, इसलिए वो
वो दिल्ली के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। और ये बड़ा वाकई बड़ा विचित्र टिप्पणी थी कि मैं नहीं चाहता कि टीवी पर 2 विंडो दिखाई दे। अरे भाई, कि एक तरफ तो अयोध्या में पूजा पाठ हो रही है और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी शंकर देव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भारत के असम की जनता दोनों को एक साथ देखेगी तो एक बिखरी हुई आकृति प्रधानमंत्री की बनेगी। वो तो शर्मा जी अपना जो स्कोर बढ़ाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री की नजरों में उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद रणशरण जोशी जी सर आपका पूरी बातचीत के लिए। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, अंत में एक कहना चाहूंगा कंक्लूडिंग टिप्पणी, कि इस यात्रा का अच्छाई इसे में ही है बीजेपी के लिए कि इस यात्रा को अगले 2 महीने तक ठीक से चलने दें। केंद्र को भी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत समझदारी है, इसको जितना डिस्टर्ब करेंगे उनके मार्क्स कम होते जाएंगे। जनता की नजर में बीजेपी गिरती जाएगी। और प्रधानमंत्री ने जो थोड़ा बहुत पुण्य कल कमाया है अयोध्या में, उस पुण्याई में कटौती हो जाएगी, उस पर गहन लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अमर नहीं होता है, ये याद रखिए। कई राजा भी अमर नहीं होता, राजतंत्र में भी नहीं होता। एक जमाने में राजा दावा करते थे कि हमें तो दैविक अधिकार प्राप्त है, कोई हमें हटा नहीं सकता, लेकिन जनता ने हटाया। ठीक यही लोकतंत्र में भी कोई अंतिम नहीं है। तो जैसा कि मोदी जी को उनके भक्त लोग कहते हैं कि वो अवतार हैं, आजकल उनको अवतार कहा जा रहा है, तो ये है। अरे भाई, लोकतंत्र में कोई अवतार नहीं होता है, जनता अंतिम निर्णय करती है। ठीक है, इसमें देर लगती है, उसका मोह भंग होने में देर लगती है। जैसा कि इंदिरा जी को क्या इसी जनता ने नहीं हराया 77 में, और 80 में वो वापस आई। तो इसका मतलब है कि कोई भी अंतिम नहीं है। तो यही मोदी जी को और अमित शाह जी को समझने की जरूरत है। मगर शायद वही सरकार समझना नहीं चाहती है, मोदी समझना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि शायद वो उनके साथ में विंडो शेयर हो और राहुल गांधी भी मोदी के समकक्ष कहीं नजर आए और उनकी बात भी सुनी जाए। शायद मोदी इस बात से भी घबराए हुए हैं कि यदि दोनों की बात सुनी गई तो शायद जनता कोई दूसरा फैसला भी करे। इसीलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है कि वो कहीं स्क्रीन पर नजर नहीं आए, उनकी यात्रा को विफल बनाने की कोशिश की जा रही है।